दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है कि क्या हम पैसों से सेहत खरीद सकते हैं। कैन वी बाय हेल्थ विथ मनी। आज जब हम अपने आसपास इतने बड़े बड़े और सम्मानीय व्यक्तियों को गंभीर रोगों से ग्रसित होते देख चुके हैं और उनमें से कई तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तब ये प्रश्न पूछना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और ये प्रश्न हमें किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध और सामान्य व्यक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो कि आर्थिक रूप से हमसे कहीं ज्यादा सशक्त और समृद्ध तो थे ही, परंतु साथ ही अपनी सेहत को लेकर भी बहुत गंभीर थे और उनमें किसी तरह की कोई गलत आदत नहीं थी, फिर भी बहुत कम उम्र में ही। और जब उनका कैरियर बनना शुरू ही हुआ था तभी उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें चिंता से ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर इन सब के साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ भी निश्चित रूप से हो सकता है। और जब बात चिंतन की आती है तो वीडियो को स्किप करना मूर्खता होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी दोस्त बहुत समझदार है, मूर्ख कोई नहीं। तो अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं और इस समस्या के समाधान के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी मेहनत के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की। उनका जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया। वो अपने कैरियर के पीक पर चल रहे थे कि तभी अचानक एक दिन 2 सितंबर 2021 को ये समाचार आता है कि बॉलीवुड एक्टर और टीवी सीरियल बालिका वधू फेम सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक के कारण मुंबई के कॉपर हॉस्पिटल में निधन हो गया। नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर लेखा पाठक का कहना है कि ये इस तरह के हार्ट अटैक किसी भी आम आदमी में आना स्वाभाविक है जो कि इरेगुलर लाइफ स्टाइल को फॉलो करता हो, जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करता हो और जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो। पर सिद्धार्थ शुक्ला तो रोज जिम जाते थे और उनमें सिगरेट शराब जैसी कोई बुरी आदत नहीं थी। तब मन में एक सवाल उठता है कि इतनी यंग एज में सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक कैसे आया है। क्या वो अपने भोजन में कुछ ऐसा ले रहे थे जो शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था? क्या वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे जो शायद जेनेटिकली उनकी बॉडी को सूट नहीं करती थी? और क्या ये पता लगाना संभव है कि जेनेटिकली हमारी बॉडी को कौन सा खाना और कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है? सोचिएगा जरूर। उसके बाद बात करते हैं कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के बारे में। पुनीत राजकुमार को उनके फैंस और उनके करीबी अप्पू के नाम से भी पुकारते थे। पुनीत राजकुमार एक भारतीय अभिनेता, प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन प्रेजेंटर और एक प्रोड्यूसर भी थे जो कन्नड़ सिनेमा में काम करते थे। उनका जन्म 17 मार्च 1975 को चेन्नई में हुआ था और 29 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु के विक्रम हॉस्पिटल में मात्र 46 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और मरने का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। पुनीत राजकुमार के न्यूट्रिशन कोच रेयान फर्नांडो बताते हैं कि वो सबसे फिट अभिनेता में से एक थे और यूथ के लिए एक प्रेरणा थे। तो प्रश्न यहाँ पर भी यही आता है कि अगर वो अपनी फिटनेस को लेकर इतने जागरूक थे, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, उनका खुद का एक फिटनेस कोच और न्यूट्रिशन कोच भी था, इसके बावजूद उनके साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको अपनी बॉडी को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने की जरूरत थी? जेनेटिकली उनके जीन्स को किस तरह का भोजन और किस तरह का व्यायाम सूट करता है और किस तरह के न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को रेस्पॉन्ड करते हैं, शायद उनको अगर ये बात पता होती तो परिणाम कुछ और हो सकता था, है कि नहीं? आपको क्या लगता है? इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चिंता से ज़्यादा चिंतन करना कि अगर ये घटना हमारे या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ घटे तो क्या होगा। अब बात करते हैं दीपेश भान के बारे में। दीपेश भान पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा जिससे आप वो वीडियो देख सकें। दीपेश भान भी मात्र 41 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले गए। वो भी रोज जिम में 3 घंटे वर्कआउट किया करते थे और अपनी फिटनेस का भी हर तरह से ध्यान रखते थे। फिर भी क्या कारण है कि वो इतनी कम उम्र में ही
हमें छोड़कर चले गए। उनकी मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है, पर वो तो एक बड़े खुशमिजाज व्यक्ति थे और उनकी जीवन शैली को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उन्हें ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी हो सकती है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हम भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में पहले से पता कर सकते हैं, और क्या भविष्य में होने वाली उन बीमारियों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं? चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, और ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि खुद से कीजिए। आगे हम बात करेंगे देश के ऐसे ही एक सम्मानित व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने नाम का परचम पूरी दुनिया में फहराया है और जो हजारों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट और शेयर मार्केट का बिग बुल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट किंग राकेश झुनझुनवाला के बारे में। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ और 14 अगस्त 2022 को 62 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हुआ। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1985 में शेयर मार्केट में 5,000 रुपये के एक छोटे से निवेश के साथ की और आज उनका नेटवर्थ लगभग 45,000 करोड़ का है। टाटा मोटर, क्रिसिल जैसी 32 बड़ी कंपनियों में 1 से 5% तक की होल्डिंग है और फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार इंडिया के 36वें सबसे धनी व्यक्तियों में इनका नाम शामिल है। वो एक सेल्फ मेड मैन थे। राकेश झुनझुनवाला एक बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति थे। वो अपने जीवन के हर पल को जिंदा दिली के साथ जीते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनमें कुछ कमियां भी थी और सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि वो शराब बहुत पीते थे और साथ ही वो डायबिटीज के मरीज भी थे और वो अपनी कमियों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि एक डायबिटीज मरीज के लिए शराब का सेवन कितना घातक होता है, फिर भी वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। वो खुद भी अपने इंटरव्यूज में कितनी बार इस बात को मान चुके हैं कि ज़्यादा शराब उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, पर मानना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतनी सफलता हासिल की है तो अब आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? तो जानते राकेश झुनझुनवाला ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब सुनकर शायद आपको अपने कानों पर विश्वास ना हो, पर यह सच है। उन्होंने कहा कि वो अपने दोनों जुड़वा बच्चों को, आर्यमान और आर्यवीर को 25 साल का होते देखना चाहते हैं और खुद को एक हेल्दी लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के पास कहने को तो 45,000 करोड़ की नेटवर्थ थी, पर वो न तो अपने लिए अच्छी सेहत खरीद पाए और न ही अपने जुड़वा बच्चों को 25 साल का होते देख पाए, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ तो उनके बच्चे मात्र 12 वर्ष के थे। राकेश झुनझुनवाला अपनी कमियों को भली भांति जानते थे, पर कहीं ना कहीं उनमें इच्छा शक्ति की कमी थी। शायद इसीलिए उनके सपने अधूरे ही रह गए। वैसे तो राकेश झुनझुनवाला का व्यक्तित्व और उनकी सफलता का सफर बहुत ही अद्भुत है, जिसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है। तो अगर आप राकेश सर के जीवन पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। पर चिंतन करने योग्य बात यह है कि पैसों से आप हर तरह की सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं, पर क्या आप अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति का संचार कर सकते हो? क्या आप अपने लिए अच्छी सेहत खरीद सकते हो? सोचेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं और एक और सम्मानित व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम है महान हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और एक कॉमेडियन, एक्टर और एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाई। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम के एक टैलेंट शो के माध्यम से लोग उन्हें पहचानने लगे, जिसमें वो सेकंड रनर अप रहे। उसके बाद उन्होंने द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में भाग लिया और वहीं से उन्होंने द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब जीता। और आज राजू श्रीवास्तव किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पर जो राजू श्रीवास्तव सबका मनोरंजन करते हैं, आज वो खुद गंभीर बीमारी से पीड़ित है। राजू श्रीवास्तव को 11 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक आया। उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां आज भी उनका इलाज चल रहा है। यानी कि वो तब से लेकर अब तक जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। राजू श्रीवास्तव अभी भी बेहोश है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। आसान शब्दों में अगर इसे समझें
तो बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाने पर उसे धक्का मारकर पेट्रोल पंप तक ले जाया जाता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि जहां पर आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हुआ है वहां से पेट्रोल पंप लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या तब भी आप अपनी बाइक को धक्का लगाएंगे? और अगर हाँ, तो कब तक? कुछ ऐसी ही हालत राजू श्रीवास्तव की है। 40% ऑक्सीजन सपोर्ट पर है राजू श्रीवास्तव। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी तक जितनी भी हस्तियों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उन सब की मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट है। और राजू श्रीवास्तव की हालत के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले एक काम करना, गूगल पर सर्च करना कि सबसे ज्यादा मौतों का रूट कोज कौन सी बीमारी है। उसके बाद आपके सामने WHO की जो रिपोर्ट खुलेगी, उसे पढ़ने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों से लोगों की मृत्यु का जो मुख्य कारण है वो है हार्ट डिजीज। और अभी जितने लोग हार्ट डिजीज के कारण मर रहे हैं उतने पहले कभी नहीं मरे। सन 2000 से 2019 तक हार्ट डिजीज के कारण मरने वालों की संख्या में 2 मिलियन की वृद्धि हुई है। बाकी सभी बीमारियों की तुलना में केवल हार्ट डिजीज से मरने वालों की संख्या 16% है। तो दोस्तों, ये सब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप चिंता के मारे दुबले हो जाए कि अब हमारा क्या होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हमें चिंता की नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। हर बड़ी हस्ती की मृत्यु हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हम वास्तव में एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं? हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए क्या हमारे भीतर प्रबल इच्छा शक्ति है? अगर आपका जवाब हाँ है और आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी काया को जानने और समझने की जरूरत है। जेनेटिकली हमारे शरीर को कौन सा भोजन सूट करता है, कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है, और कौन सी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स जेनेटिकली हमारे जीन्स को रेस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमारे DNA को डिकोड करके मिल सकती है। तो अगर आप भी ये सारी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं और अपने परिवार को एक हेल्दी लाइफ का उपहार देना चाहते हैं, तो आज ही आपको एप्लिमो सर्विस के बारे में जानना चाहिए। इस एप्लिमो सर्विस के माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप मुझसे अभी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।